Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine and safe at home and have seen the video of lecture number 1. समझ में आ गई सबको? Good. Now we are going to start lecture number 2, that is about sensitivity and movement in plants. हमारा next topic जो आज हम स्टडी करेंगे वो है सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट इन प्लांट्स. ठीक है, सेंसिटिविटी कहते हैं महसूस करने को, और महसूस करके प्लांट्स अपना रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं मूवमेंट की शक्ल में, हरकत की शक्ल में. आप लोगों को पता ही है कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो मूवमेंट शो हो रही होगी वो उनके पार्ट्स में शो हो रही होगी. ठीक है, प्लांट सेंसिटिव है, जो कुछ उनके इन्वायरमेंट में हो रहा होता है, चाहे वो लाइट की फॉर्म में स्टिमुलस आए उनके पास, लाइट की शिद्दत कम या ज़्यादा हो रही है, वाटर की फॉर्म में आए स्टिमुलस कि वाटर की कमी या ज़्यादती हो रही है, या फिर ग्रेविटी अर्थ की फोर्स की अट्रैक्शन की फॉर्म में आए, तो प्लांट क्या करता है, अपने पार्ट्स की मूवमेंट की फॉर्म में अपना रिस्पॉन्स शो करता है. ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्लांट्स के 2 पार्ट्स होते हैं. एक वो जो ग्राउंड से नीचे ग्रो कर रहा होता है, और दूसरा वो जो ग्राउंड से ऊपर ग्रो कर रहा होता है. अब ये जो इनकी ऊपर की मूवमेंट है शूट वाले पार्ट की, और रूट वाले पार्ट की ग्राउंड से नीचे की मूवमेंट है, ये मूवमेंट भी असल में स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होती है इनकी. हमारे पास जो शूट वाला पार्ट है वो सनलाइट के रिस्पॉन्स में क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है. ठीक है, और जो रूट वाला पार्ट है वो हमारे पास पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी यानी ग्रेविटी में रिस्पॉन्स शो करेगा अपना, और नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा. ठीक है, तो रूट ग्रो कर रही है ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड, और शूट ग्रो कर रही है अपवर्ड, किसकी वजह से, लाइट की वजह से. स्टिमुलस है लाइट. ठीक है, और प्लांट का पार्ट शो कर रहा है मूवमेंट, दिस वन, और इस पार्ट को हम शूट कहते हैं, और ये किसकी तरफ ग्रो करेगा, लाइट की तरफ. ठीक, यहाँ पर हमारे पास स्टिमुलस है ग्रेविटी, अर्थ की फोर्स ऑफ पुल, और प्लांट अपनी रिस्पॉन्स शो कर रहा है किस फॉर्म में, रूट की ग्रोथ की फॉर्म में, जो कि डाउनवर्ड ग्रो कर रही है. इतना है समझ में सबको? एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में. किस प्रोसेस के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस. तो लाइट ज़रूरी है प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए भी, इसीलिए आप देखेंगे शूट अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है, साथ साथ लीव्स जो हैं वो अपनी अपर सरफेस सन की तरफ रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिल सके और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बेहतर तरीके से कर सके. इतना है समझ में? आइए देख लेते हैं बोर्ड पर डेफिनेशन इसकी. अब हमारे पास जो प्लांट के पार्ट्स की मूवमेंट है स्टिमुलस की तरफ, उस मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉपिज्म. क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म. ठीक है, डेफिनेशन क्या है ट्रॉपिज्म की, द रिस्पॉन्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट टूवर्ड्स स्टिमुलस. अब स्टिमुलस क्या हो सकते हैं प्लांट के, लाइट, वाटर, ग्रेविटी, इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म एक ही टर्म है हमारे पास. मतलब क्या है इसका, कि पार्ट्स ऑफ प्लांट की मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ जो हो रही है वो क्या कहलाएगी, ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट. ठीक है, एक दफ़ा मेरे साथ पढ़ लीजिए. द रिस्पॉन्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट टूवर्ड्स स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट्स. ठीक है, प्लांट्स अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं स्टिमुलस की तरफ अपने पार्ट्स ऑफ प्लांट की मूवमेंट के जरिए, जिसको हम ट्रॉपिज्म कह रहे हैं. अब होती है 2 टाइप्स ट्रॉपिज्म की, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म. फर्स्ट वन इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. क्या पढ़ेंगे इसको, फोटोट्रॉपिज्म. एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म. कौन सी काइंड है सेकंड, जियोट्रॉपिज्म. फोटो का मतलब आपको पहले ही पता है, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, गुड, एंड ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट, यानी वो मूवमेंट जो लाइट की वजह से होगी उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म. ठीक है, जियो मीन्स अर्थ, ज़मीन, और ट्रॉपिज्म का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट, यानी वो मूवमेंट जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होगी वो क्या होगी, जियोट्रॉपिज्म. ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म. ठीक है, वो पार्ट्स ऑफ प्लांट जो लाइट की वजह से मूव करते हैं वो फोटोट्रॉपिज्म कहलाया जाता है, और वो पार्ट्स ऑफ प्लांट जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से मूव करते हैं उसे हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं. अब देख लेते हैं बोर्ड पर इनकी डेफिनेशंस.
फोटोट्रॉपिज्म क्या है? द रिस्पॉन्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल आपने डायग्राम में देखी ली इसकी, ग्रोथ ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। And what is geotropism? The response of the parts of plant towards soil is called geotropism. Example आप देख चुके हैं, growth of roots towards soil. ठीक है, इतना है सबको समझ में। अब ये जो मूवमेंट हो रही है हमारे पास पार्ट्स ऑफ प्लांट की, लाइट की वजह से और ग्रेविटी की वजह से, ये असल में हमारे पास प्लांट में एक केमिकल मौजूद होता है जो इस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। उस केमिकल का नाम है ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन वो प्लांट में केमिकल मौजूद है जो मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है पार्ट्स ऑफ प्लांट के। जो हमारी रूट बढ़ रही है सॉइल की तरफ या फिर शूट बढ़ रही है आपकी लाइट की तरफ। अब ये ऑक्सिन केमिकल जो है ये क्या करता है, दो तरीके से काम कर रहा होता है प्लांट के अंदर। या तो ये क्या करता है, हमारे पास शूट में जब मौजूद होगा, टिप पे मौजूद होगा, एक तो टिप पे जो सेल मौजूद होते हैं शूट के उनमें, और क्या करता है शूट की ग्रोथ को स्पीड अप करता है, यानी वो तेज़ी से ऊपर की तरफ ग्रो करती है। और जब ये रूट पे मौजूद होता है तो मौजूद तो रूट के टिप के सेल्स में ही होगा, लेकिन रूट की मूवमेंट को ये स्लो डाउन करता है। ठीक है, और हमारे पास जो ऑक्सिन होता है इसकी एक्टिविटी जो कंट्रोल होती है या इफेक्ट होती है तो वो होती है लाइट के जरिए, यानी रोशनी जहाँ से आएगी उसके मुताबिक ये अपना रिएक्शन दे रहा होता है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। ऑक्सिन इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कंट्रोल्स द रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स बाय स्पीडिंग अप द ग्रोथ इन स्टेम एंड स्लोइंग डाउन द ग्रोथ इन रूट्स। एक केमिकल सब्सटेंस है ऑक्सिन जो किसको कंट्रोल करता है, प्लांट के रिस्पॉन्सेस को। स्टेम में स्पीड अप करेगा ग्रोथ को और रूट में स्लो डाउन करेगा ग्रोथ को। मौजूद कहाँ पर है, टिप ऑफ रूट एंड शूट सेल्स। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सिन इज अफेक्टेड बाय लाइट। अब हमारे पास जो ऑक्सिन की एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या थी इसकी, स्पीडिंग अप ग्रोथ इन स्टेम, और दूसरी एक्टिविटी क्या थी, स्लोइंग डाउन द ग्रोथ इन रूट्स। ये एक्टिविटीज़ की किससे मुतासिर होती है, लाइट से। यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम में आपको 3 पोटेड प्लांट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पोटेड प्लांट, जब हम प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं तो जो ऊपर पार्ट आ रहा होता है वो कौन सा होता है, शूट, और जो पोट के नीचे होगा सॉइल में वो कौन सा होगा, रूट होगा। ठीक है, अब ये आपके पास क्या दिखाया गया है इसमें कि सनलाइट यानी सूरज बिल्कुल प्लांट के ऊपर ही है, स्ट्रेट है उसकी। तो जब भी सूरज प्लांट के ऊपर होगा तो प्लांट हमेशा ग्रो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे इस डायग्राम में है। क्योंकि ऑक्सिन कहाँ पर मौजूद है, शूट के टिप्स पर। ये जो आपको ब्लैक के अंदर ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं ये ऑक्सिन केमिकल को शो कर रहे हैं। ठीक है, टिप ऑफ शूट में मौजूद है तो इसकी ग्रोथ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लाइट मिल रही है, तो हमारे जो प्लांट ग्रो करेगा वो भी स्ट्रेट ग्रो करेगा। ठीक है, सेकेंड डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये शूट है हमारी, ये बेंड हो गई है। अब ये बेंड क्यों हो गई है, ऑक्सिन की वजह से। क्योंकि क्या हो रहा है, सनलाइट जब आपको मिल रही है प्लांट को तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर सनलाइट जिस पार्ट ऑफ प्लांट पर एंटर होगी, और ऑक्सिन क्या होगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा तो यहाँ पर सेल की ग्रोथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट जो क्या है सनलाइट की तरफ बेंड करता चला जाएगा। ठीक है, थर्ड डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर रूट का पार्ट भी शो हो रहा है। अब क्या होगा कि पोटेड प्लांट आपका गिर चुका है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, टिप पर मौजूद है हमारे पास ऑक्सिन केमिकल। ये केमिकल आपके पास टिप पर नहीं आया बल्कि लोअर पोर्शन पर आ गया है, क्योंकि सन की लाइट जहाँ पर आ रही है वहाँ पर ये गैदर हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास रूट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही है जहाँ पर ऑक्सिन मौजूद है, और यहाँ से हमारी शूट बेंड हो रही है ऊपर की तरफ, क्योंकि सेल्स यहाँ पे मौजूद है, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ होने के बाद हमारा शूट जो है वो सन की तरफ मूव करेगा। इतना है सबको समझ में कि हमारे पास प्लांट भी सेंसिटिव होते हैं और वो अपने पार्ट्स की मूवमेंट की फॉर्म में अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जब वो रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं जिन स्टिमुलस पर, वो स्टिमुलस हमारे पास है
लाइट, वाटर एंड ग्रेविटी। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट स्टिमुलस की वजह से जो होगी उसे हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। 2 टाइप्स की ट्रॉपिज्म आपने देख ली, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। और ये फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? एक केमिकल कंट्रोल कर रहा होता है जिसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है, और ये ऑक्सिन केमिकल जो है वो किससे इफेक्टेड होते हैं? लाइट से। एनी कंफ्यूजन? अब देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्या है। योर होमवर्क इज राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट करना है? CND प्लस 5 क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ यूनिट नंबर 3। आइए देखते हैं कैसे करना है इसको जर्नल पर। चलिए, ओपन योर जर्नल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन के बाद क्या करेंगे? आप डेट डालिएगा। टुडे इज 5 दिसंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट ब्लैक से लिखेंगे आप। व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स? ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स का एक और नाम था क्या? ट्रॉपिज्म। गुड। आफ्टर लिविंग अ लाइन हेडिंग डालेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स ब्लैक पेन से, और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे इसका आंसर। द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट towards light and gravity are called tropic movements. After leaving a line, give the heading of example with black pen. First example is growth of shoot towards light, and the second one is growth of root towards gravity. After leaving a line, next question आपके पास 5 क्वेश्चन है। Name and define types of tropism. यानी आपको बताना है कि ट्रॉपिज्म की कितनी टाइप्स हैं, उनके क्या नाम हैं और उनको डिफाइन करना है। After leaving a line, give the heading of types of tropism. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, और एक लाइन छोड़कर फिर आप लिखेंगे नंबर 1 फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड जियोट्रॉपिज्म। अब इन दोनों को डिफाइन करना है। आफ्टर लिविंग अ लाइन गिव द हेडिंग ऑफ फोटोट्रॉपिज्म, एंड सेकंड लाइन में सेकंड हेडिंग आएगी डेफिनेशन की। अब जब दो हेडिंग्स आ जाती हैं तो क्या करते हैं? हम उसको सेंटर में लिखते हैं पेज की। लेफ्ट और राइट साइड से इक्वल स्पेसेस छोड़ेंगे और सेंटर में स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन। इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। The response of the part of plant towards light is called phototropism. ठीक है, inverted commas close. अब आएगी इसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे एग्जाम्पल की ब्लैक से, और एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ स्टेम टूवर्ड्स लाइट। ठीक है, आफ्टर लिविंग अ लाइन सेकंड हेडिंग है जियोट्रॉपिज्म, देन डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट लाइन से पेज के सेंटर में लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके, द रिस्पॉन्स ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स सॉइल इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, और क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। आफ्टर लिविंग अ लाइन नेक्स्ट हेडिंग इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? ग्रोथ ऑफ रूट टूवर्ड्स सॉइल। डन। नाउ थर्ड क्वेश्चन पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 1 का एक लाइन छोड़कर लिखेंगे बुक से देखकर ब्लैक से। हाउ डज ऑक्सिन कंट्रोल ट्रॉपिक रेस्पॉन्स इन प्लांट्स? प्लांट्स में जो ट्रॉपिक रेस्पॉन्स होता है ऑक्सिन कैसे कंट्रोल करता है? हेडिंग रहेंगे इसमें आफ्टर लिविंग अ लाइन, ऑक्सिन इज अ केमिकल सब्सटेंस that controls tropic response in plants by speeding up the growth in stem and slowing down the growth in roots. ठीक है, अब क्या करेंगे? इंडेक्स आपको खुद बनाना है। सीरियल नंबर लिखेंगे, डेट डालेंगे, और आज जितने क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चंस वहाँ पर लिखेंगे। आपके जितने पेजेस पर आए हैं वो पेज नंबर वहाँ डालेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको आज का लेक्चर और काम कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।